तो कैसे हो बच्चे लोग। आज हम क्लास 8 के 5वां जो विषय कबीर के दोहे वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो कवि है वो स्वयं कबीर दास जी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। चाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच के समान इस दुनिया में कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ के समान इस दुनिया में कोई भी पाप नहीं है। चाके हृदय सांच है, मतलब जिस भी मनुष्य के हृदय में अगर सच्चाई है, वो अगर सच बोल रहा है तो उसके हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। ता हृदय गुरु आप। यहाँ पे गुरु आप का अर्थ होता है स्वयं ईश्वर। जो इस ईश्वर जिस मनुष्य का हृदय सच्चा होता है उसमें स्वयं भगवान वास करते हैं। तो अब दूसरा दोहा चलिए पढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई मनुष्य अगर बड़ा हो गया तो क्या हुआ, अगर उसे अगर किसी भी मनुष्य का भलाई नहीं हुआ तो वह बेकार है। जिस प्रकार की आप लोग जानते हैं खजूर का पेड़ लंबा होता है, लेकिन उसके पेड़ के नीचे छाया थोड़ी भी नहीं होती, ना ही उस पेड़ से किसी को भला होता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि मनुष्य को फिर बहुत पैसा वाला या अमीर हो जाने से ही उसका जीवन का मूल्य नहीं होता। अगर वह जब तक वह दूसरों की भलाई ना करे, दूसरों के बारे में कुछ अच्छा काम ना करे, तो उसका जीवन व्यर्थ है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये तीसरे दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों में सबसे बड़ा कौन है। हमें पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए या गोविंद मतलब भगवान को। तो यहाँ पे गुरु जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे भगवान बताते हैं कि गुरु ने ही तुम्हें भगवान के बारे में ज्ञान दिया है, इसलिए भगवान से बड़े तुम्हारे गुरु हैं, इसलिए सबसे पहले हमें गुरु को गुरु ही को ही प्रणाम प्रणाम करना करना चाहिए। चाहिए। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। हमें अपने जीवन में सब समान रूप से संतुलन करके बोलना और चुप रहना चाहिए। जिस प्रकार की ज़्यादा बारिश होने से भी लोगों का जीवन मतलब बहुत दुविधा में पड़ जाता है, और अगर ज़्यादा धूप हो तो भी मनुष्य कष्ट में पड़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में संतुलन बना के रखना चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि हमारा अपना मन भी खुश रहे और शांति में रहे, और जो हमारी बात सुने उसको भी शांति मिले। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। फिर पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हमारी बुराई करता है, ऐसे दो मित्रों को हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बुराई करके हमें अपनी बुराई के बारे में बताएगा और हम उसे ठीक कर पाएंगे। और इस प्रकार बिना साबुन के बिना ही हम अपना स्वभाव को अच्छा बना लेंगे और जीवन में एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। अब आगे का दोहा पढ़ेंगे। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक साधु का स्वभाव इस प्रकार का होना चाहिए कि वह जितनी भी बुराइयां हैं उससे दूर अपने जीवन में उसको अपने पास नहीं आने दे, और जो भी अच्छे गुण है उसे अपने जीवन में अपनाए और अपने जीवन को अच्छा बनाए। कबीरा मन पंछी भय, भावे तहवा जाए। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पावे। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वह पंछी के समान स्वतंत्र है। वह जहाँ चाहे वहाँ चले जा सकते, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वह एक स्वतंत्र पक्षी के समान आज़ाद है। इसी प्रकार कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम मनुष्य जैसी संगति
जैसे मित्रों के साथ रहेंगे हम भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर अच्छे मित्रों का साथ रखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और बुरे मित्रों का अगर साथ रखेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे।